इसको लेकर इंदौर नगर निगम और दीपालपुर नगर परिषद के बीच एक एमओयू हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की वर्चुअल मौजूदगी में साइन किया गया। इस मौके पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, दीपालपुर विधायक मनोज पटेल, नगर परिषद अध्यक्ष और इंदौर एमआईसी के सदस्यगण उपस्थित रहे। संकल्प लिया गया है कि दीपालपुर को आने वाले 100 दिनों में एक आदर्श स्वच्छ नगर परिषद बनाया जाएगा और यह काम केवल 100 दिनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लंबे समय तक स्वच्छता को बनाए रखने की योजना भी बनाई जाएगी। इंदौर की टीम कल से दीपालपुर में काम शुरू करेगी। कल दोपहर 3 बजे वहां एक विशेष बैठक रखी गई है, जिसमें कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट किया है कि संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बता दें कि स्वच्छता रैंकिंग में दीपालपुर का स्थान 1710 था और लक्ष्य है इसे टॉप पर लाना, जिससे इंदौर जिले की स्वच्छता की विरासत और भी मजबूत हो। इस अभियान में CSR की मदद भी ली जाएगी और इंदौर का अनुभव अब दीपालपुर को नया आकार देगा। देखिए, हम स्वच्छता में अभी दीपालपुर 1710 नंबर पर है 2030 में से। दीपालपुर इसीलिए शायद चुना गया है कि बहुत नीचे से ऊपर साइड है, तो 1710 है और नंबर 1 पे लाना है, तो ये बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी ने स्वीकार किया है और उन्होंने आज से ही काम शुरू कर दिया है। खट्टर साहब ने मीटिंग ली, वर्चुअल मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद में महापौर जी ने बैठ करके ही कल की मीटिंग तय कर दी दीपालपुर की। अब मुझे ऐसा लगता है कि दीपालपुर बहुत जल्दी स्वच्छ शहरों की गिनती में आ जाएगा। आपके यहाँ सबसे बड़ी समस्या भी क्या है स्वच्छता को लेकर? हम ये जानना चाहेंगे कि जिसको आप सबसे पहले दूर करवाना चाहेंगे, नगर निगम का मदद लेना चाहेंगे। नगर निगम इंदौर की तुलना करेंगे तो सारी समस्याएं अब 1710 में है, नंबर आ रहा है, तो सारी समस्याएं हैं। तो सारी समस्याओं का बैठ करके कल निराकरण करें, कैसे हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, जो जो कमियां हैं उनको कैसे दूर करेंगे, उन कमियों पर विचार करेंगे। और जैसा कि महापौर जी ने एक अच्छी चीज बोली कि हम ऐसा प्लान बनाएंगे कि जो परमानेंट स्ट्रक्चर हो और परमानेंट प्लानिंग हो, कि हमेशा के लिए शहर स्वच्छ और सुंदर रहे। तो मैं उसके लिए भी धन्यवाद दूंगा और एक अच्छी पहल है ये सरकार की। पटेल साहब, इंदौर शहरी क्षेत्र है, दीपालपुर ग्रामीण, यहाँ पे आवारा पशुओं पे प्रतिबंध लगा के स्वच्छता के संबंध से क्या आपके दीपालपुर में भी आवारा पशु प्रतिबंधित किए जाना चाहिए? देखिए, ये तो शहर की सड़कों पर कहीं भी आवारा पशु है, उनको तो पूरे देश में ही प्रतिबंधित करना चाहिए सड़कों पर, क्योंकि सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं, सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता है। इन सारी चीजों को तो बैन होना चाहिए, परंतु उनकी जैसा इंदौर नगर निगम ने व्यवस्था करी कि यहाँ आवारा पशु कहीं मिले तो उनको गौशाला में वहां शिफ्ट कर दिया, इसी दीपालपुर में भी कोई प्लानिंग करेंगे और वहां शिफ्ट करेंगे। अब गुरु की परीक्षा होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन को सही अर्थों में जमीन पर उतारने वाले शहर इंदौर को स्वच्छ शहर जोड़ी में दीपालपुर को मेंटर करने का मौका मिला है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज मनोहर लाल खट्टर जी की वर्चुअल उपस्थिति में दीपालपुर नगर परिषद के साथ MOU साइनिंग के अवसर पर यहाँ के विधायक मनोज पटेल जी, हमारे MIC के सभी साथी, दीपालपुर की अध्यक्ष की उपस्थिति में 100 दिन में मेंटर करके दीपालपुर को स्वच्छ नगर परिषद बनाने का संकल्प हमने लिया है। और ये केवल 100 दिन के लिए न रहे, ये लंबे समय तक रहे। इसकी कार्य योजना का काम हम कल से ही शुरू करेंगे और ये बहुत अनूठा प्रयास है देश भर में कि जो शहर लगातार नंबर 1 आ रहे हैं, उन शहरों को मेंटर करने के लिए अलग अलग शहर दिए गए हैं। माननीय खट्टर साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि इंदौर जैसे शहर को तो 5 शहर लेना चाहिए, तो एक में एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम 5 भी लेंगे, लेकिन दीपालपुर तो अपने घर का ही हिस्सा है, तो वो मेंटी शहर के रूप में सुंदर बने, ये हम सबका संकल्प है। और मुझे विश्वास है कि दीपालपुर के नागरिक भी, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी इस अभियान में
हम सबके साथ बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष श्रवण चावड़ा जी भी यहाँ हैं, तो इन सब की उपस्थिति में काम कल से ही हम शुरू कर रहे हैं। कल 3 बजे देपालपुर में इसके लिए बैठक के हमने कहा है, तो इंदौर की हमारी टीम कल देपालपुर पहुंचेगी। मैं, अश्विनी जी कल 3 बजे वहां बैठक करेंगे। नेपालपुर का ही चुनाव क्यों हुआ? संसाधन की कमी पूर्ति किस तरह करेंगे? मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और इंदौर के ही नगरीय प्रशासन मंत्री हैं कैलाश जी, जिन्होंने ऑनलाइन कहा भी है कि संसाधन की कोई कमी नहीं आएगी। और इसके अलावा इंदौर और देपालपुर ये दोनों ऐसे स्थान हैं जहां पब्लिक पार्टिसिपेशन कमी नहीं है। और मनोज पटेल जी हैं, मतलब उनके बाद तो वैसे ही चिंता नहीं, और कुछ बचेगी तो फिर नगरीय प्रशासन मंत्री जी भी हैं।